इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यौन उत्पीड़न केस में पादरी को उम्र कैद और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हमारे संवाददाता सचिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या पूरी खबर है? कोर्ट ने यहां पर उम्र कैद की सजा सुना दी है। लगता है सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि 2016 से कथित चमत्कारिक उपचारों के लिए चर्चित 42 साल की उम्र में देश विदेश में कई शाखाओं में 20 साल की उम्र में हत्या के मामले में फंसे थे। जेल में रह जो लड़की ने लड़ाई लड़ी है, 8 साल तक ये महिला लड़ाई लड़ती रही और फिर कई चीजें सामने आई। अभी भी वो डरी हुई हैं क्योंकि बेशक उम्र कैद की सजा हो गई हो, लेकिन उनका कहना है कि बहुत बड़ा नेक्सस है। इस वक्त पीड़िता हमारे साथ है। क्या कहेंगी? आपकी एक बड़ी लड़ाई, हम लोगों ने न्यूज नेशन पर खबर भी दिखाई, आप जो है आज वो लड़ाई जीत गई। मैं न्यूज नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप एक के लिए नहीं, हर पखंडवाद के लिए दिखाते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने 7 साल के अरसे चलते हुए बहुत सारी चीजें झेली हैं। डर वाली स्थिति है ही है। वो बंदा जेल गया, वहाँ क्या चाहिए? अभी जो सजा तो सुना दी गया, इन पे जो इनके शूटर बुला रखे उन पे नजर डाली जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, जो इनके बंदे बुला रखे उनको अरेस्ट किया जाए। सबको हमारे को खतरा है, ये नहीं सबको, जैसे रॉकी भाई इनको, मेरे को भी, हम साथ में लगे हैं, ये चीज सब चल रही है। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, मोहाली कोर्ट ने प्रोफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, आजीवन की कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस प्रकार से हम न्यूज़ में हम देख सकते हैं, जैसे आपने शुरुआत में देखा कि किस प्रकार से जो खबरें पंजाब से आ रही है, जहाँ पर प्रोफेट बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने दोषी करार वहाँ पर दिया गया था। उसके बाद उनको 1 अप्रैल को सज़ा का ऐलान करना था कि कितने वर्षों की सज़ा होगी। कई लोग बोल रहे थे कि मिनिमम 15 से 20 साल की सज़ा हो सकती है। इस प्रकार से वकीलों का कहना था, लोगों का कहना था। लेकिन खबर अभी ये आ रही है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को अभी आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस प्रकार से ये खबरें आ रही है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे मसीह समाज के लिए भी। ये पहली बार किसी पास्टर को उम्र कैद की सज़ा हो रही है, और वो भी एक केस के आरोप में। जी हाँ, और इस प्रकार की जो घटना है हम देख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप लोग प्रार्थना करें और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें और उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। उनको मार्च एंडिंग में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और पटियाला जेल में उनको बंद किया गया था, वहाँ पर उनको रखा गया था। और आज 1 अप्रैल को ये कोर्ट ने फैसला सुनाया। जी हाँ, ये कोर्ट ने फैसला दिया है। और जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो कोर्ट ने फैसला दिया है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा हुई है। उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो कृपया करके प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए भी, उनके मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें। जी हाँ, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, ये आरोप सही है या गलत है वो तो परमेश्वर जानते हैं, कोर्ट जानता है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये लगभग 5-6 साल का वक्त लगा इस फैसले को सुनाने में, और आखिरकार आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान, ये सज़ा का ऐलान किया गया है। और जिसने भी आरोप लगाया था उनका भी कहना था कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी, उसके वकील का भी कहना था। लेकिन अभी अचानक ये खबर आ रही है कि कोर्ट ने उनको आजीवन या उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जी हाँ, घटी है, बहुत ही दुखद घटना है हमारे मसीह समाज के लिए। लेकिन प्रभु का कार्य बढ़ने पाए, प्रभु का सुसमाचार और फैलने पाए, इसीलिए आप लोग प्रार्थना करें। प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें, पंजाब के लिए प्रार्थना करें। 15 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल, अगर मैं किसी पाप में होता ना, तो इतनी कह रहे कि गवाहियां नहीं आने वाली थी। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है तुम्हारे कह रहा बुराई करने से। कहता है प्रोफेट बजिंदर गिरने वाला नहीं है। तो पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है मुझे, मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कहता है कि उन लोगों के जो बुराई करता है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, क्या हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब पर जाते हो, लेकिन आप निराश हो कि मेरा
मेरा जॉब में कह के मेरे साथ वाला मेरा मजाक उड़ाता है, हो सकता है आपके बच्चे स्कूल में जाते हो और वो आपका मजाक उड़ाते हो, आपके बच्चे रोज आकर बोलते हो कि मम्मी हम बहुत गरीब हैं, हम साइकिल पर जाते हैं, वो कार पर जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, याद रखना कहता है एक दिन तुम कार पर जाओगे, वो साइकिल पर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। टाइम आ रहा है, अभी देखते जाओ, अभी टाइम आ रहा है, पूरी दुनिया में अकाल पड़ेंगे, पूरी दुनिया में 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये भविष्यवाणी है 2025 और 26 के लिए। जब जब भविष्यवक्ता को उकसाया गया ना, तो उसी समय भविष्यवक्ता ने क्या करा, और जब भविष्यवक्ता को बार बार बोला अलीशा को कि वो तेंदुए है तेंदुए, और उसी समय उसने कहा जा, कह रहा है कि उसने अब इसी समय यहोवा से प्रार्थना किया और उसी समय कहा कि जा, रिछनी निकली और उसी समय 2 रिछनियां निकली, 42 बच्चों को फाड़कर खा गई। मैं कह रहा हूं कि कह रहा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली हुई बातें, कह रहा है कि याद रखना भविष्यवक्ता वो है जो नहीं मानता ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं अपने आप को। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज सेवकाइयों में, जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज आपके अंदर। प्रोफेट बजिंदर ने किसी से जलन नहीं किया आज तक। मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि मुझे ना किसी की जलन है। 10 साल से ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, 10 साल से इन्होंने झूठा मुकदमा करने की कोशिश करके मेरे पर रेप का पर्चा कराया, और 10 साल से इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। मैं जानता हूं इस पास्टर को भी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं चलता रहा और मैंने कहा परमेश्वर माफ। आज आपके सामने कह रहे हैं कि परमेश्वर के ये देखो ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने स्टैंडर्ड से मत गिरो। आज लोग कहते हैं कहने दो, जो कोई कहता है कहने दो, इधर से सुनो उधर से निकालो, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपने मोहल्ले वालों के, अपने रिश्तेदारों वालों के लोग सुनते रहेंगे, तो उसी समय आप कभी अपनी जिंदगी में ना सेवकाई कर सकते, ना बिजनेस कर सकते, ना अच्छा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते, ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं।